हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अप टू डेट 2020 पे। इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड सारी जानकारी मिलने वाली है। रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, अभी अभी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है, जिसमें रेलवे की आने वाली वैकेंसी के बारे में चर्चा की गई है। जिसमें उन्होंने एनटीपीसी की भर्ती कब तक आएगी, ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी, उसका जिक्र किया है। एएलपी की वैकेंसी तो आ गई है, टेक्नीशियन की वैकेंसी भी जल्द आ जाएगी। इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। उसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की अपडेट आपको मिलते रहेगी। आइए देखते हैं रेलवे मंत्री जी ने क्या कुछ कहा अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे, और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 लोगों का, 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में, ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1। ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज है, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 हिस्से किए गए कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े, और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से, अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर, 1 साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं, हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया। आप सोचिए उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन। कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? 0 कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? 0 पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो। थैंक यू सर। उम्मीद है आपने माननीय मंत्री जी का ये कॉन्फ्रेंस पूरा देखा होगा। इस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने अपनी पुरानी भर्तियों के बारे में ज़्यादा जिक्र किया है, जो 2019 में एनटीपीसी आइसोलेटेड कैटेगरी और ग्रुप डी की भर्तियां आई थी, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई थी। अकेले ग्रुप डी में ही 1.5 लाख भर्ती लगभग आई थी। है कि अब रेलवे में एसएससी की तरह ही हर साल वैकेंसी आने वाली है। जिस तरह एसएससी में एफटीएस, सीएचएसएल, स्टेनो, सीजीएल वगैरह की जो वैकेंसी हर साल आते रहती है, उसी तरह रेलवे में भी यही प्रोसेस होने वाला है। पहले एएलपी, फिर टेक्नीशियन, उसके बाद एनटीपीसी और फिर ग्रुप डी की वैकेंसियाँ आ जाएंगी।
एलपी लोको पायलट की भर्ती हर साल जनवरी के महीने में आएगी। टेक्नीशियन की भर्ती अप्रैल में आएगी, पर इस साल फरवरी से मार्च के बीच में ही टेक्नीशियन की भर्ती आ गई है। एनटीपीसी, जिसे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भी कहा जाता है, जिसका डिमांड छात्रों को ज़्यादा रहता है, वो जून तक आ जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने ये कहा है। ग्रुप डी को लेकर भी अपडेट आ गई है। ग्रुप डी ही ऐसा पोस्ट है दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। ये भी आपको अक्टूबर महीने में देखने को मिल जाएगा। रेल मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हर साल रेलवे की भर्ती इसी साइकिल में चलती रहेगी। 2025 में भी इसी साइकिल पर भर्ती आने वाली है।